नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोएम एनिमल्स का, जिसे वाल्ट विटमैन ने लिखा है। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन कवि थे। लेट्स स्टडी। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न टर्न मीन्स होता है मुड़ना या घूमना या परिवर्तन लाना। आई कुड टर्न मैं परिवर्तन लाऊं, एंड लिव विद एनिमल्स और जानवरों के साथ रहूं। दे आर सो प्लेसेड, वे बहुत ज़्यादा शांत प्रिय होते हैं, शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट और आत्मसंतुष्ट होते हैं। सेल्फ कंटेंट, आत्मसंतुष्ट। कभी कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं स्वयं में परिवर्तन लेकर आऊं और जानवरों के साथ रहूं। वे शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड मैं खड़ा हो जाता हूँ, एंड लुक एट देम और उनकी ओर देखता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग बहुत समय तक। मैं खड़ा होकर उनकी ओर बहुत समय तक देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट, दे वे डू नॉट स्वेट चिंता नहीं करते या चिंतित नहीं होते। एंड वाइन और रोना नहीं रोते। अबाउट देयर कंडीशन अपनी स्थिति का, वे चिंतित नहीं होते और अपनी स्थिति का रोना नहीं रोते। दे डू नॉट लाई अबैक, वे जागते नहीं रहे या वे जागे हुए नहीं लेटे रहते हैं। इन द डार्क अंधकार में। एंड बी फॉर देयर सिंस, बी फॉर देयर सिंस और अपने पापों का रोना नहीं रोते। सिंस पाप। दे डू नॉट मेक मी सिक, दे डू नॉट मेक मी सिक मुझे सिक नहीं करते हैं या मुझे उबाते नहीं हैं या मुझे बोर नहीं करते हैं। डिस्कसिंग चर्चा करते हुए, बहस करते हुए। देयर ड्यूटी अपने कर्तव्य के बारे में। टू गॉड भगवान के प्रति, वे भगवान के प्रति अपनी कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हुए मुझे बोर नहीं करते हैं। नॉट वन इन नॉट वन इज सेटिस्फाइड, सॉरी, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन एक भी नहीं, इज डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड और नॉट वन और एक भी नहीं, मतलब एक भी जानवर नहीं। कैसा डिमेंटेड, पागल। और एक भी जानवर पागल नहीं होता है। विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मेनिया आदत, ऑफ ओनिंग थिंग्स वस्तुओं को अपने अधिकार में रखने की। एक भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है और एक भी जानवर वस्तुओं को रखने की आदत से पागल नहीं होता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट वन एक भी नहीं। नील्स घुटने टेकता है, टू अनदर दूसरे के प्रति। और एक भी जानवर दूसरे जानवर के प्रति घुटने नहीं टेकता है। नॉर टू हिज काइंड, मतलब अपने खुद की प्रकार के, मतलब जिस प्रकार से मनुष्य अपने ही प्रकार के जो पूर्व में रह चुके व्यक्ति हैं, दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है, वो जो हजारों साल पहले रह चुके हैं, उनके सामने मनुष्य घुटने टेकता है। ठीक है, उनकी पूजा अर्चना करता है। किंतु लेखक कहता है कि एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो अपने प्रकार के हजारों वर्ष पूर्व रह चुके किसी जीव जंतु के बारे में, जीव जंतु के सामने घुटने टेकता हो। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, नॉट वन एक भी नहीं, इज है रेस्पेक्टेबल सम्मानित, मतलब एक भी जानवर सम्मानित नहीं है। नॉट और हैप्पी या दुखी, सॉरी अनहैप्पी, और ना ही अनहैप्पी है अर्थात दुखी है। ओवर द होल अर्थ पूरी पृथ्वी पर एक भी जानवर न तो सम्मानित है और ना ही दुखी है पूरी पृथ्वी पर। So they how they so they show their relations to me and I accept them. So इसीलिए they वे और show प्रदर्शित करते हैं their relations अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को to me मेरे प्रति। इसलिए वे अपने रिश्ते मेरे प्रति प्रदर्शित करते हैं। and I accept them, I accept मैं स्वीकार कर लेता हूँ them उनको। वे अपने रिश्ते मेरे प्रति प्रदर्शित करते हैं, मैं
और मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स, दे ब्रिंग मी मेरे लिए लाते हैं टोकन्स, टोकन्स उपहार। दे ब्रिंग मी मेरे लिए लाते हैं टोकन्स उपहार ऑफ माई सेल्फ मेरे स्वयं के लिए। दे evince them plainly in their possession, दे evince them वे उन पर उन्हें प्रदर्शित करते हैं plainly स्पष्ट रूप से, इन देयर पोजीशन अपने अधिकार, वे उन पर स्पष्ट रूप से अपने अधिकारों को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। आई वंडर मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, वेयर कहाँ से, दे गेट भी प्राप्त करते हैं, दोज टोकन्स उन टोकन्स को, मतलब जो वो टोकन्स हैं, जो वे उपहार हैं, वे उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं। डिड आई पास दैट वे, डिड आई पास क्या मैं गुजरा था, दैट वे उस रास्ते से, क्या मैं उस रास्ते से गुजरा था, ह्यूज टाइम्स हैगो बहुत बहुत समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली और लापरवाही पूर्वक, ड्रॉप देम उनको गिरा दिया था। एक पोइट कह रहा है, कवि कह रहा है, क्या मैं भी उस रास्ते से गुजरा था बहुत बहुत समय पहले और मैंने उन उपहारों को लापरवाही पूर्वक गिरा दिया था। अब देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव। इन द पोएम एनिमल्स कविता में, द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, दैट की, कवि हमें बताता है कि मैन स्पेंड्स स्लीपलेस नाइट्स, मैन मनुष्य स्पेंड्स व्यतीत करता है, स्लीपलेस नाइट्स स्लीपलेस नींद रहित, नाइट्स रातें, एंड डिससेटिस्फाइड लिव्स और असंतुष्ट जीवन, इन हिज ग्रीड अपने लालच में, टू कलेक्ट मोर एंड मोर अत्यधिक एकत्रित करने के लालच में। इस कविता में, एनिमल्स कविता में, द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, दैट की मैन स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, मनुष्य नींद रहित रातें व्यतीत करता है, नींद रहित और असंतुष्ट जीवन व्यतीत करता है, और किस में व्यतीत करता है, टू कलेक्ट मोर एंड मोर अत्यधिक एकत्रित करने के लालच में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, एनिमल्स लीड ए पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट लाइफ, एनिमल्स जानवर लीड ए पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट लाइफ, एक शांति प्रिय और आत्मसंतुष्ट जीवन व्यतीत करते हैं। सो द पोएट वांट टू लिव विद एंड देम, इसीलिए कभी उनके साथ रहना चाहता है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।